सो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना हम सीखेंगे अबाउट हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स यूजिंग फिबोनाकी. सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन. तो स्टॉक सिलेक्शन विद फिबोनाकी, राइट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम सीखेंगे दैट आप स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर पाओगे यूजिंग फिबोनाकी स्टडीज. सो नाउ स्टॉक सिलेक्शन इज लाइक सर्फिंग. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर आप अभी इफ यू ऑल हैव नोटिस कि जब भी सर्फिंग होता है, सो सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक इज लाइक सर्फिंग. सो आप जब भी कोई सर्फिंग करता है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यू सिलेक्ट द राइट वेव. You surf when the wave is right, when the waves in the water are in the ocean are right. Right. So अगर आप राइट वेव के ऊपर अगर आप सर्फ करोगे, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज द वेव एंड द वाटर इट सेल्फ इज गोइंग टू टेक यू. लेकिन अगर आप अगेंस्ट द टाइड अगर आप सर्व करोगे, तो क्या होगा? आप या तो गिर जाओगे, या आपको बहुत मेहनत होगी टू सस्टेन एंड टू गो अहेड. सो स्टॉक सिलेक्शन इन द स्टॉक मार्केट इज नो डिफरेंट. You have to pick the right stock, right? Which is in the right trend. अगर आप राइट स्टॉक पिक करोगे विच हैज द राइट ट्रेंड, what is the right trend is something that you have to decide as a trader, right? लेकिन अगर आप राइट स्टॉक सिलेक्ट करोगे, the trend and the markets are going to do the job for you. आपको खाली वो ट्रेंड में बैठना है. अगर आप ये ट्रेंड में बैठ गए, मार्केट आपको लेके जाएगा. राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एंड द स्पीड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर. खाली दो ही चीज आपको सीखनी है. वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मूव एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मूव. राइट. सो आप क्या सीखोगे ये सेशन में? आप क्या सीखोगे ये सेशन में? व्हाट आर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ अ ट्रेंड, learn the Fibonacci technique, application of Fibonacci, turning points of the market, and stock selection technique. So ये सारे चीज let us understand in the today. Okay. So what are trends? So trends जो है वो direction, the general direction है in which the price of an asset moves. Okay, general direction. So the basis of technical analysis is what? Is that a trend will persist. A trend is your friend till it bends at the very end. So जो एक ट्रेंड में जो 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 एक मोशन में जो एक डायरेक्शन में जो प्राइसेस मूव होते हैं, you are going to make sure the technical analyst is going to presume that prices are going to continue in that same direction unless you see that okay, now this direction is changing. All right. So it is very important to understand this part. So for that it is very important to understand what are trends. Right. So very quickly we are going to go through what are trends. So there are three types of trends. एक तो अप ट्रेंड होते हैं जहां पे यू विल कॉन्स्टेंटली सी हायर हाईज एंड हायर लोज इन प्राइसेस. डाउन ट्रेंड होते हैं जहां पे यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग लोअर हाईज एंड लोअर लोज ऑन द प्राइसेस. नाउ साइडवेज ट्रेंड होती है. व्हाट आर साइडवेज ट्रेंड? जो अप ट्रेंड नहीं है एंड जो डाउन ट्रेंड भी नहीं है, उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं. इस हिसाब से इतना साइडवेज ट्रेंड परफेक्ट मार्केट में दिखता नहीं है. कभी दिख भी जाता है बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज दिखेगा. सो ये जो जिस हिसाब से जो जो रैंडम ट्रेंड है, उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड. सो दीज आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. एंड इफ यू सी ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे इन अ ट्रेंड देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेंड. देर इज एन इम्पल्स एंड देर इज अ करेक्टिव. Okay, there is an impulse and then there is a corrective. Again in impulse, corrective. So what is an impulse wave? जो main direction of the wave जो है, उसको बोलते हैं impulse wave. And the move which is in the opposite direction of the trend, उसको क्या बोलते हैं? Corrective move. So as a trader you should always try and ride the impulse wave. Okay, always try the impulse wave. मतलब this wave, ये जो ऊपर जो जा रहा है in this wave, right? So this is the wave we want to try and ride. All right, we want to try and ride this wave. Right, this is the wave we want to try and ride, because ये wave is going to take you in the direction very fast. ये है corrective wave.
दिस इज द वेव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूव, दिस इज द वेव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूव। तो ये जो वेव है थोड़ा सा स्लो है और थोड़ा जो मेन डायरेक्शन उसके अगेंस्ट जा रहा है। Similarly, in a downtrend, impulse is on the downside. Impulse is on the downside, corrective is on the upside. Impulse is on the downside, corrective is on the upside. So अभी तो आप तो इतना तो समझ गए by now that we need to be a part of the impulse wave, right or wrong? राइट जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं वी नीड टू एनालाइज द ट्रेंड के फर्स्ट ऑफ ऑल के भाई डायरेक्शन क्या है। वी आइडेंटिफाइड कि ये अप है या डाउन है या साइडवेज है। सो अब जब ये है तो हमें इफ वी वांट टू सर्फ एंड इफ यू वांट टू राइड विद द डायरेक्शन वी हैव टू गो लॉन्ग इन एन अप ट्रेंड, राइट वी हैव टू गो लॉन्ग इन एन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, डाउन है, इम्पल्स इज ऑन द डाउन साइड, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर राइडिंग द वेव ऑन द डाउन साइड, correct? So we are going sell on rise in a downtrend and we are going buy on dips on an uptrend. So itna this is the basic understanding we already have by now. Sideways trend, भाई यहाँ पे ना impulse है ना corrective है, यहाँ पे पूरा random movement बना रहता है, right? So what should you do in a sideways trend? You will not take any directional trades. You have to trade non-directional with options in a sideways trend. All right? लेकिन कोई भी directional trade आप sideways trend में लोगे तो you will be subjected to whipsaw. So now moving ahead. So we understood that there are three types of trends. Uptrend है, sideways trend है, downtrend है, and sideways trend है. Now let us understand the different stages of a trend. Okay? जो हर एक जो वेव है आपका, हर एक जो ट्रेंड है, जो अप है, डाउन, इम्पल्स है, करेक्टिव है, इम्पल्स है, so ये सारे वेव्स है on a price chart, right? So stage one is your accumulation phase. This is your accumulation phase. All right? So ये जो accumulation phase में होता क्या है? Accumulation phase में there is the big money, right, is trying to accumulate the stock. यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है स्टॉक के लिए, ना न्यूज में है ना नथिंग, आप बोलोगे अरे यार ये तो डेड स्टॉक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट जस्ट लीव इट, राइट। लेकिन अगर कोई डिफेंस स्टॉक ऊपर जा रहा है रोज, आपका इंटरेस्ट ज्यादा उसमें है कि अरे ये तो रोज ऊपर जा रहा है, लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टॉक, या चलो ये रोज नीचे जा रहा है तो लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टॉक। बट ये जो जब ये जो डेड स्टॉक है इसमें कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। That is where the accumulation happens. That is where the wholesale comes in, and वहां पे they are quietly accumulating the stock, right? After their accumulation is over, वो क्या होता है? Then it comes this part. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे you see that there is a breakout. ये जो साइडवेज ट्रेंड है, जो अक्यूमुलेशन फेज है, वहां से ब्रेकआउट आ जाता है एंड द ट्रेंड ब्रेक्स इनटू अ स्टेज 2। ये जो है आपका अप ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है। सो यहाँ पे जब अक्यूमुलेशन खत्म हो जाता है द स्टॉक स्टार्ट्स ट्रेंडिंग अप। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक जंप्स इन, बिकॉज अभी न्यूज में आने लगता है स्टॉक, अभी इट कम्स ऑन टीवी चैनल्स, सब वो एवरीबडी वो नोटिस में आ जाता है, सबके अटेंशन में आ जाता है कि अरे अभी दिस स्टॉक इज नाउ स्टार्टेड मूविंग अप, सो नाउ एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। ऑल राइट, सो व्हेन एवरीबडी जंप्स इन, व्हेन द रिटेल जंप्स इन, तो क्या होता है? Wholesale is anyways a part of it. Retail has also joined in. So now the stock has started going up. ऊपर जाता है and it becomes into a strong uptrend, right? Where the impulse is on the upside, down, corrective is on the downside, impulse is on the upside, down, corrective is on the downside. So now tell me one thing, आप करोगे क्या? यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो इम्पल्स है, तो मैं ये जो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हो चुका है ये स्टॉक, हाउ विल आई एंटर दैट स्टॉक? इज दैट नॉट योर क्वेश्चन और नो? क्या अभी ये रोज ऊपर जा रहा है, इट्स एन अप ट्रेंड, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टॉक, हाउ डू आई बाय दिस स्टॉक? कैसे? रोज ऊपर जा रहा है, राइट? सो दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है मैं उसको ज्वाइन कैसे करूं, राइट? मैं उसको ज्वाइन कैसे करूं, मैं कहां बाय करूं ये स्टॉक दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस अप ट्रेंड। आफ्टर एन अप ट्रेंड व्हाट हैपेंस? आफ्टर एन अप ट्रेंड कम्स योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दैट्स योर स्टेज 3। ऑल राइट, दैट्स योर स्टेज 3 विच इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में? यहाँ पे जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं स्टॉक्स इन स्टेज 1, they will want to now offload, they will want to now book profits, right? So they will quietly, they will धीरे धीरे start distributing the stocks, they will start selling,
Once the selling is over, now there is no support to the stocks. Now then the stock breaks into a downtrend, right? In a downtrend क्या होता है? Impulse is on the downside. Corrective is on the upside. Impulse is again on the downside. So now again your question is कि यहाँ पे आप जो भी लेस प्राइस पे बाय करोगे, प्राइस और सस्ता होने वाला है, right? Because the stock has broken into a very strong downtrend. So what price you are going to be buying, the stock is going to go down further. So buying is not an option in a downtrend. It is a sell on rise. राइट, इट इज अ सेल ऑन राइज. यहाँ पे जैसे मार्केट प्राइसेस ऊपर आते हैं, यू आर गोइंग टू जॉइन द बेरिश मूव, एंड बिकॉज ये और इट्स गोइंग टू पुल यू फर्दर डाउन. सो इन अ डाउन ट्रेंड यू विल बी डूइंग सेल ऑन राइज. नाउ ये सब तो हम सीख गए कि भाई ट्रेंड क्या होती है. 3 टाइप्स की होती है. इम्पल्स वेव होता है, करेक्शन वेव होता है, वापस इम्पल्स करेक्शन होता है, स्टेजेस भी होते हैं ट्रेंड के. बट यू विल से मैम हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि भाई ये जो मेरा अप ट्रेंड है यहाँ पे, ओके, हाउ डू आई आइडेंटिफाई दीज पॉइंट्स? बिकॉज ये पॉइंट पे इफ आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग आई विल गेट माई टारगेट हियर. अगेन इफ आई गो माई लॉन्ग आई विल गेट माई टारगेट हियर. करेक्ट. सो आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि भाई हाउ डू आई ज्वाइन दिस स्ट्रॉन्ग मूव. अपसाइड है या डाउन साइड है, ये मूव मैं कैसे ज्वाइन करूं? सो वी विल अप्लाई अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हियर. Let us understand a very, very unique concept, which is called the Fibonacci studies. Okay, so let's move ahead. So ये जो Fibonacci studies है, okay, they have been basically discovered by Leonardo of Pisa. उन्होंने क्या किया? एक नंबर सिस्टम डिजाइन किया. क्या किया? एक नंबर सिस्टम डिजाइन किया, which is called as the Fibonacci numbers or the Fibonacci number sequence. ऑलराइट, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ये नंबर सीक्वेंस क्या है, क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज द नंबर सीक्वेंस. ओके, in this number sequence the value of any number in the sequence is the sum of the previous two numbers. All right, so let's understand how. Number 1, 1 plus 1, so that's 1, right? Next number is 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. Are you understanding this? 8 plus 5, 13. So इस हिसाब से you will see that पूरा ये number sequence gets formed like this. I hope you all understand the concept, right? So, and these numbers go until infinity. So ये जो very interesting concept है, which is called the Fibonacci sequence. Now, ये number sequence से ratios बनते हैं. Ratios बनते हैं. What are they called? Contraction ratios are more than 1 and expansion ratios are less than 1. Okay, so let's understand what are contraction ratios. So when you divide, all right, so when you divide the smaller number with the next larger number, ratio which is derived is 0.618. When you divide the smaller number with the second larger number, you derive to a ratio of 0.38. And when you divide the smaller number with the third larger number, you get a ratio of 0.23. Guys, relax. You will tell me कि मैम ये क्यों इतना सीख रहे हैं, रेशियो कैसे डिराइव हो रहे हैं, ये नंबर सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस इन द स्टॉक मार्केट. पेशेंस गाइस, पेशेंस. You will understand how beautifully this system is relevant to the stock market. Just give me 5 minutes because I don't want to show you the last page first. थोड़ा सा समझिए what exactly is the Fibonacci number sequence and what exactly are the Fibonacci ratios. Expansion ratios, right? So again, this is the whole math over here. When you divide the larger number with the previous smaller number, आपको ratio मिलेगा 1.618. And when you divide the larger number with the larger number, which is 2 places before, you get a ratio of 2.618 and so on. All right. So now, ये सब ratios, number sequence we understood. We understood different ratios. But which are the very important ratios? The contraction ratios of 1.618 and the expansion ratios, contraction ratios of 0.618 and expansion ratios of 1.618 are the most important ratios and they are called the golden ratio.
Why is it called the golden ratio? Because this is the ratio, or this is a number of the nature. All right. अगर आप देखोगे the spirals of the galaxy, same 1.618, 0.618. If you see, अगर जो basically the symmetry of your face, right? How far are your eyes apart? The the placement of your eyes, your nose, your mouth, your ears. How is the whole thing? 1.618, 0.618. The symmetry of your hand, the symmetry of the way the flowers are put on a petal. It's amazing how this whole thing is, पूरा अगर जो एक स्टेम है उसके ऊपर जो लीव्स का प्लेसमेंट 1.618, 0.618. So the point is these ratios, so these golden ratios जो बोले जाते हैं, they are basically existing in nature as well, and our stock market is not any different. All right. So we will use Fibonacci retracements to measure the length of the corrective wave. Okay. And Fibonacci extensions we use to see कि ये जो मेरा impulse wave है वो कितना ऊपर जाएगा. Okay. So let's quickly understand that. So this is your Fibonacci. This is what we are trying to do, right? So ये है आपका corrective wave, right? This is your corrective wave. So ये corrective wave कहाँ से turn होने वाला है? Is your Fibonacci ratios. ये जो this sorry, दिस वेव दैट जो आपका जो इम्पल्स वेव है जो ऊपर बाजू गया है वो कितना कितना ऊपर जाएगा. ओके. अगेन फिबोनाकी रेशियोज. All right, Fibonacci extension ratios is where you expansion ratios is what you're going to apply here. So let's move ahead. So Fibonacci retracing an uptrend. All right. So ये है आपका impulse wave, right? This is your impulse wave. That's your impulse. That's your whole impulse wave, right? So ये जो आपका impulse wave है, ओके, ये जो आपका इम्पल्स वेव है वो जब ही नीचे आएगा इनटू अ करेक्टिव वेव, ये जो नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है? हाउ मच मोर कैन इट गो, राइट? सो it can turn from 0.23%, or it can turn from 0.38%, or it can turn from 50%, or it can turn from 0.618 or even a 0.78. Now 50% is not a Fibonacci number, but it is a psychological number. All right. So Fibonacci, so 50% को भी इतना ही importance दिया जाता है. Okay, when we are trying to understand the turning points of the market, right? So these are going to be the turning points of the market. So ये है आपका impulse wave, ये है आपका corrective wave. So जब भी ये wave कोई भी Fibonacci ratios को hit करेगा, you will see that the prices are going to turn from here. Okay. So let us understand what this is. ये price chart मैंने चालू किया. I have a picture of a price chart over here. So ये trading view है. So on trading view, when you open this, you will see your Fibonacci retracement tool over here on the side, right? So this is the Fibonacci retracement tool. It's very important, very easy. ये my letters have moved a bit, but that's going to be your A point, that's your B point, and that's your C point. All right, these have moved a bit. Anyways, so how do you apply this? You will pick up your tool from here. That's your impulse and that's your corrective, right? So यहाँ से आप आपका tool, ये वाला tool select करोगे. यहाँ पे you will click it from here, take it up to your entire impulse wave, and you will see this wave is, you will get your point C. So in this case, point C is where 0.618. Are you seeing this? 0.618 से यहाँ पे the prices have turned and gone up. So I will just, I have a little recording here. If you see, that's your point A, that's your point B, right? And now that's your trend line, right? So let us see how this works. You pick up your tool from the side, Fibonacci retracement. You will take it to your point A. You will pull it to your point B, right? And what do you see? That the prices have turned from 0.618. So that's your point C. Are you guys with me?
right? So this is where you get your point C कि जहां से prices have already turned. So the point is जब भी आप wave को retrace करोगे, every time it is hitting a Fibonacci ratio, which is either you will not know कि ये 0.38 से टर्न होने वाला है कि 50 से टर्न होगा कि 0.68 से टर्न होगा. So you will have to use your confirmation tools. Okay, so you will have to use confirmation tools, you will have to use indicators, you will have to use oscillators जो आपको बताएगा that yes, this is where my prices are actually going to turn. But these are the ratios which are all of them. Yes, sub ratios are your probable turning points of the price. Okay, now moving ahead. So accumulation and distribution is very evident on a price chart. जो मैंने आपको जो diagram दिखाया है, you open any price chart, you will be able to see this. Now let's see this one only. All right. Now you see this is your very clearly. If you see this is your accumulation over here. Right. This is not exactly the right example, but let me move ahead and show you some examples. लेकिन आप very easily आप see accumulation is going to be a sideways trend, right? So you're very this kind of a sideways trend is your accumulation phase. You seeing this? ये आपका sideways trend है. यहाँ से now if you see the prices have gone up into an uptrend. Are you seeing this sideways trend? This is the typical accumulation. Now one more thing, accumulation में you see prices are not really moving, लेकिन volume spikes दिखते हैं. ओके प्राइसेस में वॉल्यूम स्पाइक्स दिखते हैं यहाँ पे द वॉल्यूम इज नॉट देयर बट यू विल सी वॉल्यूम स्पाइक्स हैपनिंग एंड अ वेरी साइडवेज ट्रेंड लाइक दिस इज योर accumulation phase example. Now this has broken out into an uptrend, right? Now if you see over here again thoda बहुत distribution phase is happening over here. Right now, what are we trying to understand is that we are trying to understand the turning points of the market. कि points कि भाई आपका ये जो ट्रेंड है अप है डाउन है साइडवेज है तो प्राइसेस टर्न कहाँ से होने वाले हैं what are the probable turning points. So that is what we are going to use this Fibonacci studies to understand कि ये turning points कहाँ से I know that okay अभी इतना strong trend है I want to be a part रोज you see the stocks are going up, right? The stock is going up. I want to be a part of this trend. How do I join it? Is that your question or no? कभी you want to join it right at the top? No, you want to find out कि भाई कौन से लेवल पे मेरे को I can enter this stock. So what will you do? You will try and apply your Fibonacci retracements on your impulse wave. अब जैसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके इंपल्स वेव को आप उसके ऊपर प्लॉट करोगे जैसे करेक्टिव वेव ये जैसे करेक्टिव वेव आपका नीचे आ रहा है राइट ये वेव जैसे नीचे आएगा यू विल बी रेडी कि ओके ये लेवल से टर्न हो सकता है नाउ ये लेवल से हो सकता है ये लेवल से हो सकता है ये लेवल से हो सकता है सो दीज आर प्रिडिक्टिव लेवल्स दीज आर प्रोबेबल लेवल्स आई वुड से कि जहां से यू विल सी दैट द प्राइसेस कैन मूव द प्राइसेस कैन टर्न ओके. So we understood how to draw a retracement on a uptrend. अभी जब stock downtrend है तो आपका impulse is on the downside. So आप क्या करोगे? You will pick it up from the top and you will this जो corrective wave है that is going to be on the upside, right? तो यहाँ पे what you want to do? You want to basically sell on rise. So जब भी ये आपका downward move 0.23% पे अगर जब भी पहुंचता है it is possible that you will turn back. और 0.38 जो आपके कॉन्ट्रैक्शन रेशियोज है इट इज पॉसिबल कि ये रेशियो से यू विल टर्न बैक और 50% से यू कैन टर्न बैक और 0.68 से यू कैन अगेन टर्न बैक राइट सो दीज आर ऑल द प्रोबेबल लेवल्स जहां पे यू कैन एंटर अ शॉर्ट इन द मार्केट्स सेल ऑन राइज आप कर सकते हो राइट आप कैश मार्केट में नहीं कर सकते हो टू मच बट यू कैन डेफिनेटली डू दिस इन द डेरिवेटिव्स मार्केट ऑप्शंस में काफी सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं जहां से यू कैन अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज एंड ट्रेड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ओके. Now, this is a very typical example of a downtrend stock. Are you seeing this? आपकी ट्रेंड क्या है यहाँ पे डाउन वेरी स्ट्रांगली डाउन सो यहाँ पे अगर आपने जो प्राइसेस नीचे आए तो यू फील अरे प्राइसेस हैव गॉन डाउन यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो क्या हुआ प्राइसेस हैव फर्दर गॉन डाउन व्हाई बिकॉज ट्रेंड ही डाउन है तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है सेल ऑन राइज राइट हाउ यू सी दिस इज अगेन अ डाउन ट्रेंड स्टॉक तो अगर आपने देखा दैट्स योर इम्पल्स एंड दैट्स योर करेक्टिव सो इफ यू वांटेड दिस एंटायर मूव ये अगर आपको पूरी मूव कैप्चर करनी थी यू नीडेड टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट सी कि यहाँ पे आप शॉर्ट कहाँ कर सकते हो लेट मी एंटर द शॉर्ट एट पॉइंट सी एंड इफ यू सी दिस वेव जो है ये इम्पल्स है आपका और ये जो करेक्टिव मूव है
ये करेक्टिव मूव हैज स्टॉप्ड एट 0.50%. यहां से यू सी दैट there is a whole downward move that has come in, right? So now this is how you will identify the turning points of the market. But now to enter a trade, you cannot blindly enter on these kind of ratios. You will need some confirmation. या आपका कैंडलस्टिक कंफर्मेशन हो गया, या मूविंग एवरेजेस आपने यूज कर लिए, या यू कैन यूज वॉट एवर कंफर्मेशन टूल्स यू वांट, और मे बी कोई आपने मोमेंट लाइक लाइक योर RSIs और समथिंग, एनी मोमेंटम ऑसिलेटर्स यू यूज. सो समथिंग you will need to confirm your trade, right? But what will these ratios do? They will identify the location कि ये probable turning point है. यहां से आपका आपका जो जो इम्पल्स वेव है वो रिज्यूम होने वाला है. सो अगर आपको वेव को ज्वाइन करना है, ट्रेंड को ज्वाइन करना है, सो दिस इज योर टाइम जहां पे आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते हो. सो आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने चढ़ा तो दिया ट्रेड में, राइट? अप ट्रेंड में यू बॉट एट से 50 या 62% या जो भी वॉट एवर प्राइस, डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज कर दिया, बट ये तो ट्रेंड तो फॉर्मिंग है. तो टारगेट क्या है इसका? where will I where will I exit this trade? So we use this concept of Fibonacci extensions. Okay, we will use the concept of Fibonacci extensions. These extensions are basically drawn on your impulse wave and they will project कि आपका upside target क्या है. Okay, let's understand this. See, ये जो अपना वेव था, अगेन ये थोड़ा मूव हो गया है मेरा. So that was your A, B and C. ये previous example ही है, राइट? जो प्रीवियस एग्जाम्पल जो किया था वही है. सो व्हाट डिड वी डू? वी पिक्ड अप अ फिबोनाची एक्सटेंशन टूल और ए, बी एंड सी इसको पूरा रिट्रेस किया. हाउ डू यू डू दिस? पिक अप द टूल फ्रॉम ए, पुल इट अप टू बी एंड ब्रिंग इट डाउन टू सी. तो अपने आप ये प्रोजेक्शन लेवल्स बन के आ जाएंगे, अपने आप ये आ जाएंगे. 100, 127, 1618, 161.8. So you will see that every time the prices are hitting this level, you will see that there is a resistance, राइट? आइदर यहाँ पे स्टॉप होगा प्राइसेस, इफ द प्राइस का अगर मूड है ऊपर जाने को, राइट, कि यहाँ पे मुझे स्टॉप नहीं होना है, माई इम्पल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो और ऊपर जाएगा. सो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टॉप ओवर हियर, कंसोलिडेट ओवर हियर and then go up, or it will stop over here and it will reverse. जब ये रिवर्स होगा तो ये नया आपका वेव बन जाएगा. यू विल अगेन रिट्रेस दिस वेव एंड यू विल गेट अ एंट्री लेवल अगेन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So now I have got this very good example of a stages of the trend over here, right? If you go to see over here, now see, that's your stage one accumulation where it hits support. ठीक है, यहाँ पे it has not formed a very sideways trend, but if you go to a lower time frame, you will see there would be consolidation happening over here, right? This becomes your sideways trend. This breaks into an uptrend, and this was your full distribution phase. Very good example over here to explain this concept. ये है आपका अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है एट सपोर्ट्स, they will want to now exit over here, right? They made decent amount of money. यहाँ पे वो exit करेंगे, right? So now, yes. So now the point is, ये जो stage 3 है, 1, 2, 3, ये जो stage 3 है, you will not call it a stage 3 unless it breaks on the downside, right? If the stage 3 breaks on the upside, जो यहाँ पे हुआ है, stage 3 ये जो है 1, 2, ये stage 3 है आपका. ये जो stage 3 है has broken on the upside. That means this was only a pause of stage 2. Got this? This was only a pause of stage 2 and your uptrend has resumed. So अभी stage 3 हुआ नहीं है. So you will call a stage 3 only अगर downside breakout होता है तो. अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट होता है, सो दिस इज नॉट अ स्टेज 3 इज येट टू कम. सिमिलर थिंग इन अ डाउन ट्रेंड, यू कॉल इट स्टेज 1, राइट? अभी ये जो है प्राइसेस हैव टर्न्ड अप फ्रॉम हियर, बट इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया प्राइसेस, पॉसिबल है, राइट? एंड आफ्टर दैट द प्राइसेस हैव फर्दर ब्रोकन डाउन, पॉसिबल और नो? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, right? Of course it's possible. So you will call it a stage 1 only if the prices break on the downside. ओके, सो ब्रेकआउट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, यू विल हैव टू वेट फॉर अ प्राइस टू ब्रेकआउट ऑन इनटू अ स्टेज 2. खाली एट अ फिबोनाची नंबर यू विल जस्ट गो एंड बाय, नो.
You will need confirmation. All right, a confirmation of some additional confirmation is what you will require. So that is a whole new concept of Fibonacci. So right now we are trying to do something little different. We are trying to do that how we are going to identify stocks, because this is a beautiful, a very, very interesting topic. There is a whole course of Fibonacci also available on the Upsurge website. अगर आपको ये पूरा डिटेल में सीखना है, you can definitely go and look into that course, right? So today what we are going to be focusing on, that understand the concept and high understand कि भाई ये जो concept है वो selecting the right stock, ये जो surfing करना है अपने को stock market में, तो कौन सा right stock हमें easy लेके जाएगा, glide करके लेके जाएगा, और हमें सामने से इतना resistance नहीं आएगा, market भी को थोड़ा help करना चाहिए हमें, right? So how are we going to identify the stocks? We are going to use this technique. Okay, let me go to that. So as I said, if you all want to understand this concept in details, it is there on the website. Please do look into it. And I think it's a fantastic concept to learn and understand. Okay. Now you see in this downtrend, ये previous example ही है जहाँ पे we had retraced this, right? If you see, it has gone and rested where? Target कहाँ पे मिला आपको? 100% पे मिला. ये सब आपके ratios हैं. Expansion ratios हैं, right? So all these are your expansion ratios. If you go to see, your prices have stopped at 100%. So अगर आपने यहाँ पे short लिया है, you've entered a trade here, you know that somewhere here is your target. All right, you can either decide, अगर आपको अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड हो गया है, अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया है, you can definitely decide to exit, or you can even trail it further down depending, और आपका ऑप्शंस का पोजीशन है या आपका कैश मार्केट का पोजीशन है, it will completely depend on that, right? Now, the stock selection technique, right? Now, how are we going to apply this concept to select the right stock? So, for selecting the right stock, we need to understand that we need to pick the right wave to surf, right? Because we all want maximum returns on the capital that we are putting in, right or wrong? राइट जो कैपिटल, ऑल ऑफ अस हैव लिमिटेड कैपिटल, अब जो कैपिटल आप डाल रहे हो, यू वांट टू मेक श्योर कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहे हैं. सो नाउ वी विल यूज दिस टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन मेथड, जहां पे वी विल एनालाइज द मार्केट इंडेक्स कि आपका इंडेक्स क्या कर रहा है. ओके, then what we will do is that analyze the sector, right? Analyze the right sector. Now tell me one thing, एक बिस्लरी की बॉटल है या एक पानी, वाटर, राइट? अब उससे चलो बिस्लरी की बॉटल, उसकी कीमत कहाँ पे मैक्सिमम होगी? इन अ डेजर्ट, इन अ डेजर्ट और ऑन अ बीच. वे एक बिस्लरी की बॉटल सबसे महंगी कहाँ मिलेगी? इन अ डेजर्ट और इन अ बीच? इन अ डेजर्ट, राइट? You will pay anything if you're in the middle of somewhere to get that water. So it is exactly like that. You need to identify the right sector. कौन से सेक्टर में काम करना है, right? Because markets में तो almost 3000 stocks है, right? But which stocks are you going to be, which is the sector you are interested in? Now, सेक्टर तो एनालाइज कर लिया, लेकिन सेक्टर के सब स्टॉक्स में तो ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो विद इन द सेक्टर आप कौन सा स्टॉक पिक करोगे? विद इन द सेक्टर आप कौन सा स्टॉक पिक करोगे? दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज यू विल ऑलवेज बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस. What will you do? Buy strength and sell weakness. So you will identify the market index. As per the market index, you will analyze multiple indices, sector indices, and decide कि मेरे को ये सेक्टर में काम करना है. सपोजिंग आपने डिसाइड किया कि मुझे ऑटो सेक्टर में काम करना है, सो इन द ऑटो सेक्टर यू विल एनालाइज द डिफरेंट स्टॉक्स and decide that okay, within the auto sector this is the strongest stock, I am going to go long only in this stock, and this is the weakest. So let us come to that. Okay, let's come to that. I'll explain this to you. So ये है अपना, so I have capped it to March 25 because this is a 3-month old data. So I've capped the data to March 25, right? So March 25 पे in the month of March, in March 25 we saw that, what did we see? ये जो impulse wave है, now you see this previous wave, ये निफ्टी का चार्ट है, right? निफ्टी का चार्ट है, so that's your impulse.
दैट्स योर करेक्टिव। ये जो करेक्टिव वेव, जो नया इम्पल्स चालू हुआ, कहाँ पे जाके स्टॉप हुआ? 100% एक्सटेंशन पे। 100% एक्सटेंशन पे। नाउ यू ऑब्वियसली दिस इज एन अप ट्रेंड, लो, हायर लो, and this is your higher low, higher high, higher high, right? So this is a typical uptrend. So ये जो uptrend है कहाँ से turn हुआ? Fibonacci contraction ratio of 0.38, right? So now, do you want to enter this stock here? Yes, yes, because this is a very strong uptrend. तो आप यहाँ पे enter करते तो you are making a loss. So you want to enter the stock at the right time, right? So this is where you will get your entry, because these are all probable entry targets, right? यहाँ पे आपको आपकी entries मिलेगी. So you understood now one thing over here. भाई मेरी निफ्टी has come to a point जहाँ पे ये जो downward move है, right? This downward move over here this downward move is now going to turn on the upside. This is one understanding I got, right? So now, what should we do? Okay, let's understand what to do. So this is the Nifty chart. Now, moving ahead, this is chart of Nifty. और मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी, आई हैव कंपेयर्ड इट। क्या किया है? मैंने कंपेयर किया है निफ्टी को बैंक निफ्टी से। सो इफ यू गो टू सी, ये जो आपका वेव है निफ्टी का हैज हिट 100% एंड वो नीचे आया है 38%, 0.38% से दिस प्राइसेस हैव हिट द 0.38% मार्क, राइट? सो इफ यू सी यहाँ पे नाउ नाउ निफ्टी का डायरेक्शन क्या है? क्या है निफ्टी की डायरेक्शन? अप, राइट? वी अंडरस्टूड वन थिंग कि भाई अभी निफ्टी ऊपर जा रही है, राइट? सो अ न्यू वेव, अभी इसमें थ्री थिंग्स कैन हैपन। आइदर ये साइडवेज, ये डबल टॉप बन सकता है, राइट? जो निफ्टी विल हिट द टॉप ओवर हियर एंड कम डाउन अगेन, पॉसिबल, पॉसिबल कि निफ्टी यहां से साइडवेज हो जाएगा, पॉसिबल। पॉसिबल है निफ्टी यहां से नया इंपल्स करेगा, पॉसिबल, पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल है दैट निफ्टी यहां पे कंसोलिडेट करके फर्दर नीचे जाएगा, पॉसिबल, पॉसिबल। These are the three possibilities when you are trading the market at this stage, right? But one thing तो is there that right now Nifty looks like it is at least reaching the top. ऊपर जाके एनालाइज करेंगे निफ्टी क्या करेगी, लेकिन टॉप पे तो जाएगी या कंसोलिडेट करेगी तो वी विल नो सून, राइट? बट अदरवाइज यू नो वन थिंग कि ओके राइट नाउ द डायरेक्शन डज लुक अप, unless it consolidates and starts breaking on the downside, then it's a different thing. But as a trader right now, what will you, as a swing trader, right? What will you say? Okay, I think the Nifty is at least going to reach the top, if not further up, right? So now we will start analyzing. So एक direction Nifty का अपने समझ लेते हैं from your applying your Fibonacci techniques. Okay, it has retraced 38%. This is one of the probable turning point. Possible है Nifty is going to either go through the previous top or make a new high. We don't know, right? But we only know one thing कि previous top तो जाएगा, मतलब short term के लिए ऊपर है। आफ्टर इट ब्रेक्स द प्रीवियस टॉप तो लॉन्ग टर्म होएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो वी आर लुकिंग दैट निफ्टी इज गोइंग टू गो अप, राइट? सो नाउ वी वांट टू आइडेंटिफाई ऑल द सेक्टर्स विच आर लुकिंग टू गो अप, सिंपल, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम, आई हैव डन अ कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी 100% एक्सटेंशन पे तो पहुंचा ही नहीं था। सो डज इट हैव रूम फॉर दिस impulse टू कंटिन्यू ऑन द अपसाइड? यस। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? बैंक निफ्टी ये जो वेव है ये 78% पे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया है। नाउ इट इज शोइंग यू बुलिश साइन। सो इफ बैंक निफ्टी हैज टू ब्रेक दिस कंसोलिडेशन, एटलीस्ट 100% एक्सटेंशन पे जाएगा, इफ नॉट मोर, एंड निफ्टी तो एटलीस्ट टॉप पे जाएगी। सो इज बैंक निफ्टी माई बाई सेक्टर? Yes. Do I want to look at buying into the bank sector? Yes, I can look at that. That becomes one of the sector I want to shortlist. Looking at what? Looking at the trend. कि अभी इसका तो एक्सपेंशन ही होना बाकी है। सो पॉसिबल है दैट माय बैंकिंग सेक्टर इज नाउ गोइंग टू गो अप अलोंग विद द निफ्टी। इट इज पॉसिबल, राइट? सो नाउ यू शॉर्टलिस्ट योर बैंकिंग सेक्टर एज योर बाय सेक्टर। नाउ बैंकिंग के सारे स्टॉक्स तो आप बाय नहीं कर पाओगे, तो यू विल हैव टू डू द सेम थिंग। निफ्टी के जगह पे यू विल हैव टू पुट योर बैंक। ओके, यू विल हैव टू पुट योर बैंक निफ्टी ऑन द टॉप, एंड वन बाय वन आप सारे स्टॉक्स को उसको
बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे, वन बाय वन जो भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है, आप सारे स्टॉक्स आप बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा इन दिस इंडेक्स के साथ, एंड यू विल कंपेयर ऑल द स्टॉक्स वन बाय वन, जिसकी ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, right? And along with the bank nifty, those become your buy stocks. These are now your stocks which are selected to go long on. So the point is आप पूरी स्टडी समझ जाओगे. Okay, a technical analysis, you understand support, resistance, moving averages, momentum oscillators, everything. लेकिन अगर ये सब अगर आप राइट स्टॉक के ऊपर अप्लाई करोगे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द होल डिफरेंस, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिंग द राइट सेक्टर, देन द सेलेक्टिंग द राइट stocks within the sector. And now we are looking at going long, so you will try to look at strong stocks. Moving ahead, now you see over here, right? Now if you see, this is what is this auto. One more sector I've done. निफ्टी ऊपर है. नाउ वी पुट द निफ्टी ऑटो ओवर हियर. इफ यू गो टू सी, ये जो आपका इम्पल्स है और ये करेक्टिव है, तो ये इम्पल्स ऑलमोस्ट 200% एक्सटेंशन पे गया है, एंड निफ्टी खाली 100 पे गया है. व्हाट हैज हैपेंड? ऑटो 200 से 241 तक गया है, एंड दिस हैज ओनली एक्सटेंडेड. तो दिस शोज दैट योर ऑटो का ट्रेंड इज स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी ट्रेंड. करेक्ट? ऑटो ट्रेंड इज स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी ट्रेंड, एंड नाउ आपका निफ्टी रिट्रेस हुआ है 38 पे, ऑटो भी रिट्रेस हुआ है 38 पे. सो नाउ इफ दिस गाय हैज टू गो अप, एटलीस्ट योर ऑटो विल गो अप ऑल्सो, right? Your auto will also go up. So is your auto again in your buy sector? Yes. So auto sector is something that you want to look at also in the short term, right? So now again, what will you do? You will put your auto on the top. You will put your the stocks that you want to compare in the auto sector at the bottom. You will pick the strongest stock within the auto sector to enter into a trade, right? Now, moving ahead, right? So this is IT. नाउ अगेन इंडेक्स अपना निफ्टी ऊपर है. सी आई पुट अ फ्यू इंडाइसेस. मैंने पूरा, आई कुड नॉट, वी हैव लिमिटेड टाइम, सो पूरे इंडाइसेस आई हैव नॉट पुट, बट दिस इज द प्रैक्टिस यू हैव टू डू विद ऑल द इंडाइसेस, विच एवर आर द ट्रेडेबल मेन इंडाइसेस. आप वो इंडेक्स सब इंडाइसेस को निफ्टी के साथ आप कंपेयर करोगे. अभी आप देखो, आपने ऑटो का ट्रेंड देखा, आपने बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड देखा, अभी आप IT का ट्रेंड देखो. Now this has Nifty has extended to 100 and come down to 38. Now if you see, this guy has gone to only 61.8%. ये it has not even managed to go up, right? तो almost sideways जैसा होके वापस it has gone down to 0.50%. So is it not very clear that IT is not a very strong trend? Yes or no? IT is not a very strong trend. It is almost a sideways trend. वी आर ओनली कंपेयरिंग ट्रेंड्स, राइट? सो इफ यू गो टू सी, सो अभी आपके पास अगर ऑप्शंस है कि भाई आईटी में मुझे लॉन्ग करना है, कि ऑटो में लॉन्ग करना है, कि बैंक में लॉन्ग करना है, व्हाट विल यू पिक? बैंक एंड ऑटो और आईटी? बैंक एंड ऑटो. व्हाई? बिकॉज दे हैव, एन ऑटो वाज अ स्ट्रॉन्गर ट्रेंड, सो एंड बैंक का तो पूरा इम्पल्स ही बाकी था आने का. सो इफ यू हैव लिमिटेड कैपिटल, विच सेक्टर विल यू गो इन? यू विल गो इन फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर. एज आई सेड, आई एम नॉट recommending that you go long in a bank sector or an auto sector. What I'm trying to give you is a few examples over here, that I do not have too much time over here to compare all sectors with you, but you will do this practice on all sectors. Put your nifty on the top, put all your sectors one by one at the bottom, राइट? एंड यू मेक अ शॉर्ट लिस्ट कि अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मुझे ये सेक्टर्स में लॉन्ग जाना है, अगर मुझे शॉर्ट जाना है तो आई विल गो लॉन्ग इन दीज फ्यू सेक्टर्स, राइट? डू आई हैव एनी मोर कंपैरिजंस? सो आई हैव बेसिक, एंड अगर कोई, सो दिस इज अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू विथ ऑल सेक्टर्स, राइट? नाउ एज आई सेड, वंस आप सेक्टर्स, आप एक अच्छा से आपको टेबल बनाना है, right? If you have to make a nice table, make a table, put the trend of your nifty on one side and put all the sectors on the in the next column, and you will keep making a note. मेरे long sectors are x y z, okay? My short sectors are a b c. ये सेक्टर्स में मुझे खाली शॉर्ट करना है, ये सेक्टर्स में मुझे खाली लॉन्ग करना है, ये मेरे साइडवेज सेक्टर है, उसमें मुझे खाली ऑप्शंस करना है. सो दैट इज अ लिस्ट दैट यू नीड टू मेक, राइट? वंस यू मेक अ लिस्ट, देन ओके, नाउ मुझे निफ्टी की लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लुक्स लाइक निफ्टी इज गोइंग टू गो अप फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई वांट टू आइडेंटिफाई ऑल माय स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, राइट? वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के अंदर विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक, विच
in my banking, in like if I've identified say bank nifty as one of the sectors, so मेरी bank nifty में कौन सा strong stock है, I will apply my studies only there. I will not waste my time, okay, in a stock which is not a very strong trend. Similarly you will do this, like all the sectors. अगर आपका, if you have an indication that चलो यहाँ पे if you were looking at nifty and you've seen a nice beautiful candlestick pattern forming, and now if you have a view कि nifty नीचे जा रहा है, okay, if you were here in time that okay it's hit my 100% extension, now I'm seeing that at least यहाँ से 38 तो जाएगा if not anything, right? Your view is what कि यहाँ से at least 38% तो जाएगा, फिर 50 जाएगा तो I don't know, but at least from here to here तो it will go. So when it is doing so, you will be identifying not strong sectors. अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्टर की जो लिस्ट है, यू विल नॉट लुक एट दैट, यू आर गोइंग टू लुक एट योर वीक सेक्टर लिस्ट कि कौन सी ट्रेंड्स वीक है, where I am going to get an opportunity to do sell on rise. So you will open that list कि ये मेरे sectors है जो मेरे weak sectors है. Within my weak sectors, which is the weakest stock, right? Because the wave impulse is on the downside now. So agar you will pick the weakest stock in the weakest sector, that is where you will get the maximum downside move. Okay, so this is the whole concept that you will understand कि भाई कौन सी वेव को मुझे राइड करना है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा ओनली इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड द इम्पल्स वेव, राइट? सो हाउ, विच इज द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, विच इज where you're going to ride this wave is what you want to identify. And I hope all of you all have also learned and got something back from this session.